आज कुछ बन चुकी हूँ, आज सब बुलाते हैं। जैसे आपको बताया अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे बुलाया था, तब मैंने ये बात बोली थी। जिस टाइम मुझे ज़्यादा जरूरत थी ना, उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। मैंने आपसे कहा था कि एशियन गेम्स के लिए मेरे को तैयारी के लिए कुछ चाहिए, पर लेकिन सर उसके लिए नहीं हो पाया। आपने कहा कि हाँ आप बताइए, मैंने लिख के दिया, पर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया गया। आप सोच नहीं सकते कि कितनी दिक्कतों से आज यहाँ पे आई हूँ। ये तो पता है कि मेडल लिया है, सब वाह वाह कर रहे हैं, पर लेकिन वो मेडल आया कैसे ये तो नहीं पता ना किसी को। आज तो आप कर रहे हो, पर लेकिन जो गरीब बच्चे आप उनके लिए भी कुछ सोचे। जिस वक्त हमें ज़्यादा जरूरत रहती है ना, उस टाइम पे हमारी सहायता कोई भी नहीं करता है। जिस टाइम पे ज़्यादा जरूरत रहती है ना, अगर उस टाइम पे हमें मिले ना, तो हम अपना 100% हम गोल्ड भी दे सकते थे अगर हमारे साथ सपोर्ट रहती तो। अदरक कैसे दिया? 30 रुपये। मैं 25 के लगा लो। नहीं मैम, हमें ही लूट रहे हो। अब बस निकालो मत। पहलवानी में तो ये था कि गांव में हमारे पिताजी ने पहलवानी की है, फिर वे भी कुछ ना बन सके, उन्होंने हमें इस लाइन में लाए। तो मजदूर आदमी थे वे, हमको फिर उन्होंने दिल्ली भेज दिया। तो यहाँ पर क्या है कि इतना वो नहीं था कि हम कुछ बन सके, वापसी दिल्ली गांव में चले गए थे, कुछ बन ना सके। अंदर एक ज्वाला आती कि भाई मैं अपने बच्चों को जो है पहलवानी में लाऊं। टूट जाएगा, ऐसे ही टूट जाएगा। गंदा हो जाएगा। पेट भर गया इसका। तब मेरी न्यूज़ आई थी कि एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। तब भाई कितने खुश थे, बहुत ज़्यादा। टीवी पे हम तो देख रहे थे, पहली कुश्ती तो हार गई थी। मतलब मुझे तो मेडल लिया लगा दिख रहा था। और फिर जब मैंने बात करी थर्ड तो लागी रहूंगी तब। हाँ मैंने जब कुछ उम्मीद चलेगी, मतलब मुझे आशा का उम्मीद लग रही है, और जब मेडल आएगा फिर तो बस खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं तो एकदम से ऐसी हो गई जैसे बेहोश हो जाऊंगी। मैं एकदम पूजा में गई, मैंने कहा मैया रानी तूने मेरी वो रख लिया, मेरी बेटी का मेडल आ गया। जल्दी हाथ मिलाए पहलवान, पैसे जो कहेंगे मैं रख दूंगा। पहलवान हाथ मिलाए बाहर होना, इसके बाद मैं किसी के कोई हाथ नहीं मिलवाऊंगा। 120 दे इतना ही हो सका। हरियाणा में जाते थे, उधर देखते थे कि बेटी भी करती हैं। गीता फोकट है, इनका बहुत बच्चों का नाम लेते थे ये। तो मेरे मन में भी आ गया भाई एक बेटी मेरे भी है, मैं भी अपने बेटे को जो है दंगल में मतलब खिलाऊं। तब मैं पहली बार दंगल में कुश्ती लड़ी थी, तो एक लड़के से लड़ी थी, और तब मैं भी बहुत छोटी थी। जैसे भीड़ इकट्ठी रहती है ना, तो उसमें से एक लड़के के पापा है, वो कह रहे कि मैं 500 रुपये रखता हूँ और मैं कुश्ती कराऊंगा ऐसे करके। तो फिर मेरे पापा ने बोल दिया ठीक है करा लो भाई। तो फिर मेरी उस लड़की की कुश्ती होगी, तो फिर मैं जीत गई। तो मेरे भी 3000 रुपये थे तब पहली बार। अगर कहीं गलत हाथ लग गया तो बहुत से हंसा भी थे, मजा मतलब, पर अपना आप को जरूर एहसास होता, पर कुछ हम कह नहीं सकते, क्या करते, हमारी मजबूरी थी उस टाइम। जब मैं कहता हूँ ना धका के हाथ चलाओ, तो पोजीशन तुम्हारी ये नीची है, ये धकाते ही हाथ चलाने लगा। एक पैर को जब आगे गड्ढा पकड़, दूसरे पैर का जैसे गांव से निकल के आज मैं यहाँ पे आई हूँ। सबकी सोच तो यही कि ये गेम ना लड़कों का है, लड़कियों को तो है ही नहीं। लड़कियों को तो ये करना ही नहीं चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जो ये बोल दिया ना, मैं लड़कों से कुश्ती दिखाती हूँ। मैंने कहा जब मैं लड़कों को ही मार रही हूँ, तो फिर ये गेम लड़कियों को क्यों नहीं है। जो लड़कियों काफ़ी कुछ करना चाहती है लाइफ में, पर लेकिन नहीं करने देते, कि बाहर नहीं जाना या ये नहीं करना, या गांव की चाहे कोई छोटी बिरादरी हो कि इस लड़की को कहाँ तुम बाहर भेज रहे हो। तो बस यही सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी गांव से निकली हुई और आज यहाँ पे ही हूँ। उसका शुरू से ही ये था कि अपनी बिरादरी को सभी छिपाते हैं, पर मेरे को कभी छिपाना नहीं है। वो विदेश भी जाती है, अंग्रेज़ों के बीच में भी ये सैन नहीं बोलती है कि मैं सैन हूँ।
तो वो बोलते हैं कि सैन कौन होते हैं, कौन वो होते हैं, तो ये फिर उनको इशारे में बताते हैं कि हम कटिंग करते हैं, वो नाई हैं। कोई कुछ लगाता है पीछे, कोई शर्मा परमा ये लगाते फिरते हैं, पर लेकिन मैं हमेशा काकराएं लगा रखती हूँ। और ये कास्ट से कुछ नहीं होता, सिर्फ मेहनत से इंसान बड़ा होता है। ये मेरे भैया और दोस्त भी है और कोच भी है। भैया मतलब मेरे में सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यह है कि तू जो भी काम करती है, मतलब टेक्निक या मेहनत लगन से करती है, मुझे तेरी बहुत बात अच्छी लगती है। सबसे बुरी? सबसे बुरी कि तू पर टेक्निक अच्छे से नहीं करती। तूने तो बहुत जगह 2 सेकंड का पॉइंट दिया। बहुत जोर लगे लेकिन तूने ऐसे टाइम को पॉइंट दिया। तो सुबह कौन उठाता है? नहीं ना। नहीं ना। इसको तो मैं खुद उठाती हूँ, उठता ही नहीं है, जबरदस्ती पानी गिरना पड़ता है इसके ऊपर। और हम हंसी मजाक भी बहुत करते हैं, पर लेकिन गुस्सा बहुत जल्दी हो जाता है, मुंह बना के रखता है। ये भी ऐसे मुंह बना और के अपनी मम्मी शिकायत लगा देता है ये। भाई ने अपनी रेसलिंग छोड़ी, अपनी पढ़ाई छोड़ी और सारा फोकस मेरे पे रखा, और आज जो मैं हूँ अपने भाई की वजह से भी। मैं आपको एक अपने दोस्त से मिलाना चाहती हूँ जिसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है और अपनी फैमिली को और अपनी रेसलिंग को साइड में रख के और मुझे सपोर्ट करती है काफ़ी ज़्यादा। हेलो नीना। हाय। मेरी बेस्ट फ्रेंड से, पर लेकिन ये ना बहुत बुरी है, मेरे को ना कुछ खाने नहीं देती है, हमेशा जूस बादाम। और ये क्या बना रही है? ये आपके लिए नहीं है। क्यों? नहीं, बस ये आपकी डाइट में नहीं है। तो थोड़ा सा तो दे दियो। इसकी रसोई देखिए आप। इसकी रसोई देखिए। अभी काम ये बहुत बेकार है। मैं ऐसे नेता को वोट करना चाहती हूँ जो आगे जाके मतलब हम स्पोर्ट्समैन को सपोर्ट करे। जो नई जर्नी के बच्चे निकल के आ रहे हैं ना, वो काफ़ी टैलेंटेड आ रहे हैं, पर लेकिन अगर उनको सपोर्ट नहीं मिला तो कितने ही छोड़ भी देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारे नेता निकल के आए, जिनको मैं वोट दूँ, वो स्पोर्ट्स को सपोर्ट करें।